किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको मिक्स वैरायटी की सब्जियों की उत्पादन कैसे की जाती है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये खाली ज़मीन है। इस ज़मीन में हम अभी गाजर, पालक, धनिया, हरा साग, लाल साग इत्यादि 4-5 तरह के वैरायटी को हम बोने वाले हैं। अगर आपके पास भी छोटे से हिस्से में इस तरह की खेतीबाड़ी करनी हो, या मिट्टी के टुकड़े जो हैं, खेत के टुकड़े बहुत कम हैं, और आप तरह तरह के मिक्स वैरायटी सब्जियां उत्पादन करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को देख करके। तो देख सकते हैं जो भी हमारा छोटा सा खेत है, यहाँ पर ये बिल्कुल अभी केवल 1 टाइम कोड़ाई किया हुआ है। तो अब हमें इसमें जैसे कि गाजर, धनिया, पालक, लाल साग, हरा साग जैसे 5 ब्लॉक्स छोटे छोटे बनाने होंगे, और वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे भी। तो आप अपनी भाषा में उसे क्या कहते हैं हमें नहीं पता, आप समझ लीजिएगा, लेकिन हम अपनी भाषा में आपको बोल कर और दिखा करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये हमारा खेत है, इसे हम छोटे छोटे ब्लॉक्स पहले बनाते हैं, फिर आगे के प्रोसेस आपको बताते हैं। किसान भाइयों, 5 अलग अलग तरह के सब्जियां हमें बोने हैं इसमें। तो हम अलग अलग 5 ब्लॉक्स बना लिए हैं। तो 5 वैरायटी 5 ब्लॉक्स हमने बना लिया है। ब्लॉक्स हमारा देखिए, पहला आपको ये रहा, दूसरा हमारा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा, और 5वां ब्लॉक्स हमने यहाँ पर बनाया। इसको हम ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, इसको हम पारी भी कह सकते हैं। और ये मेड़ जैसी चीज़ें जो आपको दिखाई पड़ रही है, इसको हम लोग परंगे कहते हैं। तो 5 ब्लॉक्स हमने 5 वैरायटी के लिए तो बना लिया, लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको और भी दिख रही होगी कि जो ये मेड़ जैसी चीज़ें हमने बनाया है, उसके बगल में गड्ढा है, और ज़मीन जो हमारा है वो समतल नहीं है। आप देख सकते हैं, यहाँ से ये मेड़ हुआ हमारा, और बीच में थोड़ा सा गड्ढा हो गया मेड़ बनाने की वजह से, और ज़मीन बिल्कुल समतल नहीं है। तो किसी भी खेत में या किसी भी चीज़ों की बुआई करने से पहले आपको ज़मीन को समतल करना बहुत ज़रूरी होता है। और मिट्टी जितना ही अच्छा हो, उसमें ढेले नहीं हो, यानी कि देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसे हम लोग ढेला कहते हैं। तो हमारी स्थानीय भाषा है ये, आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिट्टी में यह कह सकते हैं कि मिट्टी जितना हो सके समतल हो, और ये ढेला नहीं हो, मिट्टी बिल्कुल मुलायम हो, भुरभुरा हो। तो आपके लिए, आपके सब्जियों के लिए, आपके खेतों के लिए, या आपके फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, अब हम इसको समतल करते हैं पहले, और फिर आगे के प्रोसेस को पूरा करते हैं। अपने खेतों में 5 तरह की वैरायटी सब्जियां बोने के लिए हमने 5 नए नए ब्लॉक्स बना लिए, यानी कि अपने जो छोटे से खेत हैं उसको 5 अलग अलग भागों में हमने बांट लिया। तो अब हमने इसकी अच्छे तरीके से कुड़ाई कर दी है, और मिट्टी की चलाई कर दी है, यानी कि हमारा खेत बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि पाट बांटने के बाद जो मिट्टी उबड़ा खाबड़ा हो गया था, ऊंच नीच था, उस सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से समतल कर लिया है। तो कह सकते हैं कि हमारी खेत जो है बिल्कुल बुआई के लिए तैयार है। तो अब इसमें हम डालेंगे बीज, और हो जाएगा हमारा प्रोसेस कंप्लीट। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें बीज किस तरह से डाला जाता है, और जो आगे का प्रोसेस है वो किस तरह से फॉलो किया जाएगा। किसान भाइयों, खेत पूरी तरह से तैयार होने के बाद अब बारी है इसमें बीज डालने की। तो मैंने बताया था कि 5 वैरायटी के हमें बीज बुआई करने हैं। तो हमारा जितना भी बीज है वो हमारे सामने अवेलेबल है, क्योंकि आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो हमने सारे तरह के बीज को लाया है, और इसमें अभी हम खेत में धुनाई करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा धनिया है, ये हमारा गाजर है, ये हरा साग है, ये लाल साग है, और ये पालक है। तो जितने भी बीज हैं वो बहुत कम मात्रा में है। वैसे तो हमारा खेत भी बहुत छोटा है, क्योंकि हम बहुत छोटे हिस्से में ही हम बुआई करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से इसकी धुनाई हो सके, अच्छे तरीके से सही तरीके से छिड़काव हो सके, और हमारे पौधे सही तरीके से ग्रो करें, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे। तो मात्रा कैसे बढ़ाएंगे
तो एक कटोरा छोटा सा लेंगे और इसमें कुछ भी आप महीन सा चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि राख हो, मिट्टी हो, बालू हो, या कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो कि आपकी मात्रा को बढ़ा सके और कोई दिक्कत ना हो। तो हमने फ़िलहाल इसमें राख लिया है और इसको हम कैसे करेंगे, तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारा जो बीज है इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। हमारा जब बीज इस तरह से मिक्स हो गया तो अब देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मात्रा है थोड़ी सी बढ़ गई है। अब मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से क्या फ़ायदा होगा, तो इसका हम छिड़काव अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब छिड़काव भी किस तरह से करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हो गया। अब ये हमारा खेत है, तो कुछ इस तरह से मैं छिड़काव पूरे खेत में करता ही रहूँगा। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास बीज हैं सारे बीज का हम छिड़काव कर देंगे और हमारा ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा। किसान भाइयों, हमारे खेत में जितने भी पार्ट्स थे उसमें सब में हमने बुआई कर दिया है और बीज की धुनाई कर दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि इसमें धनिया बोया गया है। धनिया के जो बीज हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ध्यान से देखिए। तो ये बीज हैं जो कि दिखाई पड़ रहे होंगे। तो आप यहाँ पर हमने ऊपर से धुनाई किया है तो बीज जो है बिल्कुल ऊपर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ से इस तरह से मिट्टी को चला देंगे, जिससे ये होगा कि जो बीज बिल्कुल ही ऊपर है वो बीज बिल्कुल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। क्योंकि बीज को ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नीचे चला जाएगा तो हमारे लिए ये अच्छा होगा और अच्छे तरीके से वो ग्रो कर पाएगा और बढ़ेगा, तो फिर अच्छे तरीके से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। तो इस तरह से हम पूरे खेत में जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं मिट्टी को चला देंगे। दोस्तों फाइनली हमारा सारा स्टेप पूरा होने के बाद अब लास्ट स्टेप होता है पटवन करने का, क्योंकि इसे पटाना पड़ता है। बीज जो होता है बिल्कुल ऊपरी भाग में होता है, तो 1 से 2 दिन में ये बीज सूखने लगेगा अगर इसमें पानी नहीं डाला जाएगा। तो लास्ट में हम इसको पटवन कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। इस तरह से जितने भी ब्लॉक्स हैं इसमें हम सब में पानी डाल देंगे और उसके बाद फिर हम आपको 10-15 दिन के बाद इसका अप टू डेट भी देंगे कि कैसा हमारा बीज उत्पादन हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।